डमडिंग में हम और 10 बजे से उसी मीटिंग के होगा। तहत डेलीगेट ओपन सेशन सेशन का भी 9 आयोजन बजे किया से था, 10 बजे तक हम शुरू जिसमें रेलवे के 9 बजे महाप्रबंधक से और 10 बजे बहुत ही उच्च अधिकारी ने इसमें शिरकत की और मैं भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन ने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ओपन सेशन करने का काम किया। इससे यूनियन को और संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। आज जहाँ तक रेल के कर्मचारियों के समक्ष चुनौतियों का सवाल है, तो आज जिस तरह से भारत सरकार पौने पौने दामों में जिस तरह से रेल के उद्योग को बेचने पर आमादा है और जो रणनीति बनाई, लेकिन एक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के विरोध के कारण और उसके बिल्कुल एक निष्पक्ष निर्णय के कारण आज वो सफल नहीं हुआ। जबकि इससे पहले संसद के अंदर इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने 100 दिन की कार्य योजना संसद में बजट के दौरान बनाई थी कि हम 151 ट्रेनों को जो है प्राइवेट हाथों में देंगे, 150 स्टेशन बाहर बेचने का काम करेंगे, रेलवे ट्रैक प्राइवेट पार्टीज़ को देंगे, इसी तरह से ओएचई का मेंटेनेंस, ये सारा सब कुछ हम जो है बाहर आउटसोर्स करेंगे। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने एक जन आंदोलन चलाया और उस जन आंदोलन को एक जन जन तक पहुंचाने का काम किया और बिना नोटिस के हड़ताल करने की चुनौती दी, भारत सरकार को पत्र लिखे और उसी के कारण हुआ कि यह मंसूबा सरकार पूरा नहीं कर पाई। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, आप जानते हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक स्वतंत्र स्वावलंबी प्रजातांत्रिक मजदूर आंदोलन में विश्वास करता है और हमारा मानना है कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय रेलवे के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, इसको बाहर धन्ना सेठों को नहीं बेचने देंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो किसी भी इंसान से जब हम बात करते हैं तो वो सही है। आप स्वयं इस बात को देखेंगे कि आज करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए हम स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तहत लगा रहे हैं। अब 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद उसको आप प्राइवेट हाथों में बेच दो, ये कहाँ का तुक हुआ? अगर आपको बाहर बेचना ही है, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आपको जो है वो 100,000 करोड़ रुपए उस प्राइवेट पार्टी से को लगाने चाहिए थे, वो डेवलप करके और फिर उसको संचालन करे तो बात समझ में आती है। लेकिन रेलवे अपना पैसा लगा करके करोड़ों रुपए और उसको फिर प्राइवेट हाथों में दे दे तो उसको तो इनकम का सोर्स मिल गया एक तरह से, एक नया पैसा नहीं लगाना उसको और उससे कमाना और है। तो ये इस प्रकार की जो सरकार की नीतियाँ उसको हम सफल नहीं होने देंगे। देखा, मैं यहाँ आया था, आई नो इतने सारे लोग हमारे ये एनएफ रेलवे के लिए मजदूर यूनियन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इनके थ्रू हम लोगों को सारी जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत सारी समस्याएं जो हम लोग ग्राउंड लेवल से नहीं पता लग सकती, लेकिन मजदूर यूनियन के थ्रू पता लगती है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसलिए इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी आज वर्किंग कमेटी थी, इनके बाहर से भी पदाधिकारी लोग आए थे। बहुत जल्द होगा थोड़ा सा और सब्र करिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, पूरा 2400 किलोमीटर इस साल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। कंप्लीट अगस्त सितंबर तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंप्लीट 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे हो जाएगी। उस समय फिर जितने डीजल शेड्स हैं हमारे, कुछ ट्रिप शेड्स भी सैंक्शन है इलेक्ट्रिक के लिए। ज़्यादातर डीजल शेड्स में इलेक्ट्रिक लोको मेंटेन होगा, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि ये ग्रेजुअली होता है, एक इमीडिएटली हो नहीं सकता, क्योंकि एक स्किल की सवाल है। लोगों का स्किल भी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ग्रेजुअली आने वाले 3 से 5 साल में आप देखिएगा डीजल शेड का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा पूरी तरह। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती बाहर से। रेलवे हमेशा एक निरंतर चलती रहती है। आप देखिए इतनी ट्रेनें दिनों रात चल रही हैं। इस तरह से कहना, जो केवल जो है मेरे आने से या कोई जीएम लेवल का आदमी आने से आपको ऊपर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जो अंदर काम चल रहे हैं वो इतना आसान नहीं है बाहर से देख पाना। 24 आवर्स 365 डेज़ काम चलता है। इवन कोविड के पीरियड में भी आप लोगों ने देखा, रेलवे के हर कर्मचारी ने अपना सब कुछ दिया। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ नंबर ऑफ़ ट्रेन बहुत बढ़ गई हैं। आप ये सोचिए, हमारा नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हमारे सब लोग काफ़ी प्रेशर में काम कर रहे हैं। काम में कोई कमी नहीं है, पर हाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, बाहर की दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम लोग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है उसकी वजह से इंटरनल हम लोग जो हमारे मैन पावर उतना नहीं बढ़ पा रहा है, वैकेंसीज़ हैं, तो वो जो प्रेशर है उसको हम लोग ले रहे हैं। वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा अगस्त सितंबर तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पूरा, यहाँ अगरतला सबरूम तक पूरा, वहाँ तिनसुकिया डिवीजन पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 100% हो जाएगा। सर, लामडिंग का जो समस्या है रेलवे, कुछ चीज़ें मैंने ज़रूर रेलवे बोर्ड से बात की है, मगर
ये हमें एक रेलवे के हॉस्पिटल से लेकर सब कुछ डिपेंड होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, जो आसपास के बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर हमेशा से हॉस्पिटल में इंडिया में हमारे यहाँ बहुत आगे निकल चुका है। हमें उन्हीं का एम्पेनल्स करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो ऑनरी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनकी सर्विसेज लेनी है। बाकी कुछ कुछ जगह हो रहा है, हमारे अलीपुरद्वार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएगा, आगे आने वाले समय में यहाँ भी हम लोग उस तरह की कोशिश कर सकते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है, अलीपुरद्वार में आएगा, हम नॉर्थ ईस्ट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएगा, पीपीपी मॉडल में बन रहा है, उस तरह लगता है पॉसिबिलिटी उसकी है। लेकिन फिलहाल हमें एम्पेनलमेंट्स और जितने विजिटिंग डॉक्टर्स हैं उनसे